हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिया था, इसमें हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव का आंसर बन गया, बिल्कुल जो भी आंसर है एक्यूरेट आंसर है। थोड़ा बहुत आपको देरी हुआ है लेकिन एक्यूरेट आंसर बनाया गया है। सबका जितना भी आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव था वह पूरा का आंसर बन चुका है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिए चैनल पर। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग इसका सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट सभी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो सभी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 9th के छात्रों के लिए। जो भी 9th वाले छात्र हैं सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आए से आगे विषय निष्ठ यानी खंड ब में। खंड ब में हमको पढ़ना क्या है, बनाना क्या है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ बनाना है किसका, तो बनाना आपको लिखित प्रश्न आ गया। देखिए क्या चाहिए, एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है। देखो गद्यांश 2 है, यहाँ पर एगो पहला का क है, एगो का होगा ख होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल भाषा में बात करें एक तरह से, तो यहाँ पर गद्यांश सब लोग पढ़िएगा। हम लोग गद्यांश आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, हम चाहते हैं कि आपका समय इतना कम लगे। ये पढ़ लीजिए गद्यांश, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ के आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ लिए होंगे। देखो पहला गद्यांश का पढ़ लिए। पहला गद्यांश में क्वेश्चन पूछा गया, जंगल में किसका पेड़ था। तो जंगल में किसका, पारिजात का पेड़ था। किसका, पारिजात का। तो इसका आंसर दिखाएंगे, हालांकि सब आपको आंसर पीडीएफ में, पारिजात का पेड़ था। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिजात अपने आप को क्या समझता था। तो पारिजात अपने आप को पेड़ों का सरताज समझता था। तीसरा क्वेश्चन है कि पारिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था। तो पारिजात बहार के दिनों में पराजित अनगिनत फूलों से लद जाता था। ये टोटल का आंसर को हम दिखा दें। तितलियाँ क्या करती थी, तितलियाँ पारिजात का श्रृंगार देखने आती थी। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो पारिजात पेड़ों का सरताज। तो हालांकि इसका हम पूरा आपको आंसर दिखा दें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलो, ये ख नहीं, एक ही माने केवल क, न क का पढ़ लिया। तो क का देखो यहाँ पर, क का आंसर फटाफट, क का आंसर देखिए यहाँ पर। क का आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दिख रहा है कि पारिजात का जंगल में किसका पेड़ था, पारिजात का पेड़। दूसरा क्वेश्चन है था कि पेड़ पारिजात क्या था, तो पेड़ों का सरताज था। दूसरा का आंसर यहाँ पर है, तीसरा का आंसर यहाँ पर है, चौथा का आंसर यहाँ पर है और पांचवा का आंसर यहाँ पर है। तो हमने पहला जो गद्यांश था उसका आंसर देख लिया, पहला गद्यांश का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन भी गद्यांश ही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे करें कि निम्नलिखित गद्यांशों में एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दिया। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक, 2 अंक का होगा। यहाँ पर भी गद्यांश ही है। तो गद्यांशों में तो गद्यांश को दिखा देते। देखो क गद्यांश है, वो ख है, तो हम क नहीं, इसको ख बनाएंगे। कौन वाला, ख वाला। तो ख वाला गद्यांश का आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। पहला का आंसर ही हो जाएगा, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा, बातचीतों को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का आंसर यहाँ पर है, बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। चौथा का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। और पांचवा का आंसर शिक्षक, ठीक ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत करते समय किसके चयन का विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीतों को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये टोटल जो दूसरा नंबर गद्यांश है इसका भी आंसर हम पढ़ लेते हैं। दूसरा गद्यांश देखिए आंसर दिया गया। दूसरा गद्यांश का आंसर टोटल यहाँ पर दिया गया है, बातचीत करते अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीतों को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा का आंसर है, बातचीत में विचार तथा व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। चौथा का आंसर है कि साहित्यिक एवं विशिष्ट भाषा के प्रयोग को बचाना चाहिए। पांचवा है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर शिक्षा अपनी छाप छोड़ते हैं। ये पांचवा, यानी दूसरा हमने गद्यांश का भी आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट दे दिया है, ठीक है। तो दूसरा का भी आंसर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। तो हमने दोनों गद्यांश कर लिया, यानी कि 20 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है। तो एक निबंध लिखना है और 2 से 250 शब्दों में। तो देखिए क्या मित्रता है, समय की महत्ता है, बसंत ऋतु है, या दुर्गा पूजा है, या देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो किसी एक पर से लिखना है। हालांकि जिनको लिखने आएगा तो ठीक, नहीं लिखना है तो बसंत ऋतु को हम आपको दे देंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी PDF को भेज दीजिए जो भी आंसर की बोला होगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम सभी को अवश्य ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर बसंत ऋतु भेज दीजिएगा। तो बसंत ऋतु आपको दिखाए थे नजर जरा सा, देखो बसंत ऋतु पर निबंध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही निबंध आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, अभी पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको भेज दीजिएगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ठीक ना। देखिए चौथा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन तो करिए, चौथा क्वेश्चन है कि परीक्षा के बाद सहपाठियों के साथ पर्यटन की अनुमति तथा कुछ रुपये के लिए बड़े भाई को एक पत्र लिखे, पत्र लिखना है, ठीक ना। एक पत्र हमको लिखना अपने बड़े भाई के पास। तो कैसे पत्र लिखेंगे, चलिए पत्र को दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, आदरणीय भैया जी, सादर चरणस्पर्श। मैं यहाँ, क्योंकि भाई वैसे भैया जी लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है तथा बहुत अच्छा गया है। परीक्षा समाप्ति के बाद मेरे सहपाठियों ने पर्यटन स्थलों को घूमने जाने का निश्चय किया है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा, परंतु मेरे पास वहां जाने के लिए रुपए नहीं है, तो आप कुछ रुपए भेज दें ताकि मैं घूमने जाऊं। आपका हो गया पर घूमने जाऊं। माता और पिता को सादर प्रणाम तथा छोटी बहन को शुभ प्यार, आपका छोटा भाई। यहाँ पर अपना नाम लिख देना, बस सबको हो गया काम क्लियर। और एक बात है यहाँ पर, अपना यहाँ पर स्थान डालना। स्थान कहाँ से, तो हम मौलाबाग आरा से हैं। आप डेट यहाँ डालिए, डेट अब क्या है। और हाँ, जो लोग अगर आरा के निवासी हैं, वो आरा में हमारा इंस्टीट्यूट चलता है 3 जगह पर। एक चलता है मौलाबाग में, दूसरा गोढ़ना रोड में, और तीसरा अहगाँव बाजार पर चलता है। तो पहला मौलाबाग, दूसरा गोढ़ना रोड, तीसरा क्या चीज़, तो अहगाँव बाजार में। 3 जगह इंस्टीट्यूट है, जहाँ आपको इच्छा वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अवश्य आए सभी कोई। चलो, हमने चौथा का भी आंसर कर लिया। 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन में क्या करें कि एक किताब से क्वेश्चन है। कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का, 5 प्रश्नों का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तीसरा क्वेश्चन है कि बुच्ची दाय को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों। और चौथा क्वेश्चन है घ नंबर की, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन आपको लिखा गया है कौन वाला, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन बताइए जो लिखा है उसको दिखा देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते। तो पहले 5वां का आंसर देख लेते हैं। पहला का देखिए, 5वां का यहाँ पर क का आंसर दिया गया, देखो ध्यान से। देखो, दिन भर में प्रयत्नों के बावजूद जब भगजोगनी खाने हेतु कुछ नहीं पाती है और शाम में मुंशी जी के पास आकर धीरे से कहती है, बाबूजी भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दो, तो ऐसे में मुंशी जी का हृदय टूट जाता है और मन करता है कि गल फांसी लगाकर जान दे डाले। ये पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। देखो, बुद्ध के समय में नालंदा में परिवारिकों का आम्रवन था। क्या था, आम्रवन था। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो ग नंबर क्वेश्चन है कि बुच्चीदाय को सबसे ज़्यादा ख्वास टोली की सहेलियाँ याद आती है। सहेलियाँ माए ने अपना दूध पिलाकर बच्चीदाय को पाला पोसा था। और ज का आंसर क्या है कि समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सम्राट थे। इन्हीं के काल में चाणक्य थे। समुद्रगुप्त वीणा वाद्य बजाने में प्रवीण थे, इसलिए इन्हें संगीत मार्तुंड कहा जाता था। और 4 नंबर का आंसर क्या है, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है कि जिसने अपने को पुरुष और परमात्मा को स्त्री मानकर प्रेम साधना के पथ पर चलता है, उनका प्रेम उग्र और बेचैनी से पूर्ण होता है। यहाँ पर उसका आंसर पूरा दिया गया, पूर्ण होता साधना के पथ पर चलता है तो प्रेम ही सब कुछ है। अतः किसी कीमत पर प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। ये 5वां का हमने 5 क्वेश्चन कर लिया। और एक 6ठा नंबर जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, व्याख्या करने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है कि चार मन पाठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, सप्रसंग व्याख्या करें। ये व्याख्या करना है। या फिर दूसरा था क्वेश्चन ख नंबर की, मेरी परेशानियों और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। दोनों में से किसी एक को करना है। हम दोनों में से पहला को कर रहे हैं। किसको, पहला। देखिए, जब भी आपको व्याख्या करने की बात आ जाए तो पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। कहाँ के, तो लाल पान की बेगम नामक कहानी से अवतरित प्रसंग व्याख्या। नाच देखने जानी, मखनी फुआ बिरजू की माँ से पूछती है
कि क्या वह नाच देखने नहीं जाएगी, लेकिन बिरजू की माँ गुस्से में होने के कारण कुछ जवाब नहीं देती है। अतः मुखनी फुआ का तेवर चढ़ जाता है। वह समझती है कि हाल में जूट बेचने से काफ़ी पैसा हो गया है, अतः उस गरीब से अब कुछ दिन पहले बिरजू की माँ अपने पड़ोसियों से कहती फिरती थी उसे मेला दिखा लाएगी। लेकिन आज जब जवाब नहीं देती तो मखनी फुआ उग्र हो जाती है। और इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण प्रवेश की बखुनी को वर्णन किया है। इतना कर देंगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग भी पूरा क्वेश्चन जो हिंदी के 50 कर लिया और ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट इसको पूरे बिहार में वायरल कर दो, पूरे बिहार में, ठीक है। जितना जल्द होगा सभी को इसको याद कर जाइए। और हाँ, आप लोगों का 10th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए हम आपसे कल, यानी कि कल क्या तारीख है, 2 तारीख को शाम में एक मुलाकात लाइव करेंगे। उसमें बहुत कुछ बातें होगी जो कि शाम में जरूर सभी को जुड़िएगा, ठीक है। और ये PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सभी को ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलो सभी को जय हिंद।